हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी वो होती है जब हमारी एक सिंगल सेंट्रल टेंडेंसी में हमारी एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। वो सिंगल वैल्यू हमारी सीरीज में जितनी भी आइटम्स हैं उनका एक टोटल होता है, या फिर टोटल कह लो। वो ये सभी आइटम्स का एक सिंगल वैल्यू के थ्रू डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये होती है सेंट्रल टेंडेंसी। मैं इसकी डिफाइन आपको लिख के बताती हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी, देखो, सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू होती है, इज अ सिंगल वैल्यू, एक ही डिजिट, सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो यूज की जाती है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डाटा, एंटायर सेट ऑफ डाटा। आई समझ? एक सिंगल वैल्यू जो पूरी सीरीज की में सिर्फ एक वैल्यू में रिप्रेजेंट की जाती है, सेट ऑफ एंटायर डाटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि x है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे हैं। ये 10 20 30 40 50, इसको काउंट करो, ये कितने हो गए? 30 30 60 60 10 100 150, जैसे कुछ भी हो गया है 150। तो ये जो मेरा 150 है, ये मेरा होगा सेंट्रल टेंडेंसी, जो एक सिंगल वैल्यू 150 जो है वो पूरे सीरीज के डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रही है। 150 मेरी क्या होगी? सेंट्रल टेंडेंसी। आई समझ में? अब हम इसके सेंट्रल टेंडेंसी के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, देखिए, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स। यानी प्रिंसिपल्स आप लिख सकते हो। प्रिंसिपल्स होते हैं कौन कौन से? मीन, मीडियन एंड थर्ड मोड, ठीक है। जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये सिंगल वैल्यू होती है, ये तो आपको पता लग गया। एक ही डिजिट पूरे सीरीज के डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, हम इसे दे ऑल्सो नाउ एज एवरेज, इसे एवरेज भी कहते हैं। एवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे भी मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, इन सबका जो टोटल था उसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेरी 5 आइटम्स थी, तो जो उसकी एवरेज निकलेगी हम उसे भी सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके 3 प्रिंसिपल्स, मीन, मीडियन, मोड। आज का जो हमारा वीडियो है वो मीन पे रहेगा। आज हम अपनी वीडियो में मीन डिस्कस करेंगे। चलिए अब मीन पर आते हैं। अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा हर क्लास में ये रिपीट होगा। आपके यहाँ तक ग्रेजुएशन तक भी ये चैप्टर जरूर आएगा, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, इसे मैं AM लिख रही हूँ। ये अर्थमेटिक मीन है, इज अ सिंपल एवरेज। कुछ भी नहीं होता, एक जो डाटा सीरीज होती है उसकी सिंपल एवरेज निकाली जाती है, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। जितनी भी सीरीज में आइटम्स हैं उनकी एक एवरेज निकालना ही अर्थमेटिक मीन होता है। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो नॉर्मल फॉर्मूला है, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका टोटल, और नंबर ऑफ आइटम्स, और कितनी आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है।
आया समझ में? मीन को हम इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पे सिग्मा एक्स मतलब कि टोटल, नीचे एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। ये था मीन का, सिंपल मीन का फॉर्मूला। अब जो हमारा अर्थमेटिक मीन है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखिए। ये भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल जैसे जो मैंने अभी बताया जिसमें हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, एक होता है वेटेज। वेटेज क्या होता है? वेटेज वो होता है जिसमें जो आइटम ऑफ सीरीज है वो वेटेज के अकॉर्डिंग होती है। वेटेज के अकॉर्डिंग मीन्स किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस कम है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं हम मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन सिंपल अर्थमेटिक मीन। AM मैंने अर्थमेटिक मीन के लिए निकला है। ये इसकी भी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब हमारी पहली सीरीज आती है इंडिविजुअल सीरीज। अब जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज भी दो तरह की होती है। कौन सी? एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे इंडिविजुअल सीरीज का जिसमें हम डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों में आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रही हूं इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल ले रही हूं मैं आप सबके सामने, ध्यान से देखना। देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है जिनकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास, जिनकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास जितने भी हैं 10, उनकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, पॉकेट मतलब उनकी पॉकेट कितना जवाब देती है, ठीक है। सीरीज बताइए। देखिए जैसे किसी के पास 15 है, 20 है, 30 है, 22 है, 25 है, 18 है, 40, 50, 55, 65, इतने हैं सारे बच्चों के पास। जैसे मान लो किसी भी मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, हर की पॉकेट में अलग अलग पैसे हैं। किसी के पास 40 रुपए हैं, किसी के पास 50 है, किसी के पास 18 है, किसी के पास 20 है। तो मुझे इससे इंडिविजुअल सीरीज, ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज होगी। अब मुझे इसके थ्रू अपना क्या निकालना है, मीन। अब मीन निकालूंगी मैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन निकलेगा। देखो यहाँ पे होगा इसका टोटल आएगा कितना, 340। तो इससे मीन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। इससे मीन निकलेगा इस तरह से, मीन सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो मेरा यहाँ पे कितना है, 340। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1 2 3 4, काउंट कर लो। 10, इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास मीन आ गया 34। ये हो गया मेरा डायरेक्ट मेथड जो मैंने इसमें अप्लाई किया है। अब मेरा शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, आप भी लिखो, आप भी लिख सकते हो चाहो तो। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, DM मैंने लिखा है डायरेक्ट मेथड के लिए, जिसमें मीन निकालेंगे हम इस तरीके से। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जितनी भी है टोटल होगा सारी सीरीज का और जितनी भी टोटल नंबर होंगे वो। शॉर्टकट मेथड, उसमें मीन कैसे निकलेगा, मीन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, A प्लस सिग्मा D
डिवाइडेड बाय एन। ए होता है जो हम एज्यूम करते हैं मीन, वो एज्यूम कैसे निकालते हैं वो मैं भी आपको समझाती हूँ। अब इसी सीरीज को मैं शॉर्टकट मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके नंबर चाहूँ तो नंबर कर सकती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख सकती थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकती थी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मेरे को शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे तो इसमें ए लेट करना पड़ेगा, अपना फॉर्मूला मेरा ये है शॉर्टकट मेथड का। इसमें सबसे पहले मेरा आता है ए मुझे होता है मेरा अज्यूम्ड मीन। वो कैसे पता चलेगा मुझे, देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये टोटल नंबर जितने भी हैं इनका जो टोटल आता है 340 को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर 10 34, तो इसमें 34 किसके अंडर आएगा, आप देख सकते हो किसके नियर होगा, 40 के, क्योंकि 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 18 बहुत कम हो जाएगा, 25 भी कम हो जाएगा, एटलीस्ट वो 30 से ऊपर है और किसके नियर है, 40 के नियर अबाउट 40। तो मेरा एज्यूम मैं करूंगी इसको ए एज्यूम करेंगे और हम आगे चलेंगे। आगे कैसे चलेंगे, अब यहाँ पे मेरा निकलेगा डी डेविएशन, उसे मैं डेविएशन भी लिख सकती हूँ, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम, जो मैंने करा है एज्यूम मीन कर लो या एवरेज कह लो, ठीक है, एवरेज, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए। अब मैं जो मैंने अपनी सीरीज में से मैं जो एज्यूम करा है ए एक्स माइनस ए 15 माइनस 40 जितना भी आएगा वो अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। अपनी सीरीज को मैं उसमें से माइनस करती जाऊंगी, जैसे कि 15 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 25, 20 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 20, 30 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। ऐसे ही सारी सीरीज सॉल्व होगी, माइनस 18, आई समझ में। अब देखिए ये तो मेरा निकल आया डेविएशन। अब ये जो माइनस में टर्म्स है इनको इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे और इन्हें इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -60, ठीक है। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कैलकुलेट करने में, प्लस माइनस ही करना है आपको। अब आपको समझ में आया, जो मुझे डायरेक्ट मेथड निकालना था इंडिविजुअल सीरीज में, वो इन सबको टोटल करना था और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना था। शॉर्टकट मेथड में हमें ए निकालना पड़ता है। सबसे पहले ए होता है हमारा अज्यूम मीन, जो कैसे निकलता है, इनको जो टोटल इनको जो सम है, इनका जो सम आया इन सीरीज का, उस सम को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। हमारे पास आता था 34 नियर अबाउट है इसके 40 के, तो मेरा अज्यूम्ड मीन हो गया, मैंने जो अज्यूम करा है ए वो हो गया 40। तो अब 40 में से मैं सारी सीरीज को डिक्रीज करती जाऊंगी, तो मेरे पास आंसर आएगा -60। अब इसे मैं फॉर्मूला में अप्लाई करती हूँ, ध्यान से देखो। अब इसे हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं शॉर्टकट में। देखो ए जो लेट करा था 40 प्लस सिग्मा डी जो मेरे पास आया है यहाँ पे -60, नंबर ऑफ आइटम्स है मेरे पास 10। ये देखो, इसको चाहूँ तो मैं यहीं कट कर लूँ, ये देखो -6 ब्रैकेट में। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 34। ये हो गया मेरा शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया और शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। आई होप आपको यहाँ तक की अब तक का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि अज्यूम ए कैसे मानना है, टोटल कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं अपनी सेकंड सीरीज पे, डिस्क्रीट सीरीज पे। अब उसे सॉल्व करने के भी 3 मेथड्स हैं, जो मैं एक ही इलस्ट्रेशन में तीनों मेथड्स को कवर करूंगी।
हम एक ही एग्जाम्पल में तीनों को कवर करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज, 3 मेथड कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, डीएम, सेकंड शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड हम एक ही एग्जाम्पल में समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक, ध्यान से देखना, जिसमें मेरे पास वेजेस गिवन है, वेजेस जिसे हम x मानेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है यानी कि f, ठीक है, ये हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 4, 5, 3, 2, 5। आई समझ में? ठीक है, ये तो हो गया हमारा एफ। अब मेरा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैं यहाँ लगाती हूँ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में एक ही सीरीज होती है एफ, तो उसमें सिर्फ हम जो भी आता है सिग्मा हमारा एक्स आता है, एक ही सीरीज होती है। यहाँ पे दोनों सीरीज हैं तो हम एफ और एक्स दोनों हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ एफ एक्स निकालेंगे। तो इस डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा? 10 को, इन सबको दोनों टर्म्स को इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 4 40, 100, 90, 80 और 250। ये आया, समझ में आया? एफ एक्स हमारा कैसे निकला? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इसका जो टोटल आया यहाँ पे वो आया 560। अब और यहाँ पे जो इसका नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी कितनी है, इनको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एन लिख लो, यहाँ पे सिग्मा एफ आएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। 19, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे मीन में। 560 डिवाइडेड बाय 19, इसका आंसर आया आपके पास 29.47 रुपीज। आई समझ में? डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास दो टर्म्स होती हैं एक्स और एफ, जिसमें मैंने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया एफ एक्स, जिसमें निकालना पड़ेगा मुझे एफ एक्स कैसे निकलता है? एक्स को एफ से इंटू करके डिवाइड होता है जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितनी थी मेरे पास, इन सबका सम करा 19, उससे डिवाइड करा। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं हम शॉर्टकट मेथड पे। इसमें शॉर्टकट मेथड कैसे निकलेगा? देखो, शॉर्टकट मेथड के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाती हूँ। शॉर्टकट मेथड, ध्यान से देखो, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो हम अज्यूम करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, अब देख लो, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा डी। डी कैसे निकलता है हमारा? एक्स माइनस ए से। वो कैसे आएगा? हमें ए अज्यूम करना पड़ेगा। ए को अज्यूम करेंगे हम एक्स में से। कैसे अज्यूम करेंगे? इन सब का जो टोटल है 150 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, कितना आया? 30। तो मैंने क्या अज्यूम किया? एक 30। ठीक है, अब मैं ऐसे ही करूंगी, नॉर्मली 30 को सारे एफ में से माइनस करती जाऊंगी। देखो 10 30 है ना, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। मैंने यहाँ सिर्फ ये आपके लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। -20, -10, 0, 10 और यहाँ पे 20। अब इन सब का जो सम, अब मुझे यहाँ पे इसके सम की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी डिस्क्रीट सीरीज है, तो यहाँ पे मैं एफ डी निकालूंगी। मतलब जो डी आया है मेरा -20, -10, 0, 10, 20, इसको एफ से इंटू करके ये हो जाएगा 4 इंटू -20 -80, इसको इंटू करूंगी -50, 0, 20 और ये 100।
ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल आता है मेरे पास -10। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ए हमने ज्यूम किया था 30, सिग्मा एफ डी आया मेरे पास -10, एफ का टोटल है 19। ठीक है, अब चाहूँ तो इसको यहीं सॉल्व कर लो। देखो 30, 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0.53 प्लस माइनस माइनस, इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसको मैं ऊपर कन्वर्ट कर रही हूँ। देखो मीन को 30 प्लस माइनस माइनस 0.53 माइनस करा 29.47, सेम आंसर आया मीन का। हम तीनों मेथड से कर लें, कोई भी सीरीज हो, डिस्क्रीट हो, इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, किसी भी सीरीज में हम अगर एक ही एग्जाम्पल को, किसी भी क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर है, जो मीन है, वो हमेशा सेम रहता है। हल्का फुल्का कोई एक पॉइंट का 0.5 या 0.3, 0.1 का ऐसे फर्क डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब आती हूँ अपने स्टेप डेविएशन मेथड पे। स्टेप डेविएशन मेथड देखो कैसे होता है। स्टेप डेविएशन मेथड में मुझे क्या करना पड़ता है, स्टेप डेविएशन मेथड में मुझे डी डैश निकालना पड़ेगा। डी डैश जो कैसे निकलता है, हमारा जो डी आया है इसको डिवाइड करेंगे सी से, यानी कि क्लास इंटरवल से, और फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा एफ डी डैश। देखो डी डैश निकालेंगे, डी डैश निकलता है जो डी है, ये जो ये आंसर आए हैं, इसको डिवाइड करेंगे सी यानी कि क्लास इंटरवल। ठीक है, देखो यहाँ पे डी कितना था मेरा -20, इसको डिवाइड करूंगी क्लास इंटरवल्स, कितना डिफरेंस है इसमें 10 का, तो ये आ गया -2। ठीक है, इसी तरह से -10 है, -10 को 20 से डिवाइड करेंगे, -10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1, -1, 0, 10 divided by 10 equals to 1, 20 divided by 10 equals to 2। तो इसका आंसर तो मेरा यहाँ पे, इसका तो आंसर टोटल करना ही नहीं। अब आएगा एफ डी। एफ डी कैसे निकलेगा, जो एफ है इसको डी डैश, जो ये आंसर आया है इससे डिवाइड करेंगे, -8, -1, 0, 2, 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ, सॉरी f इंटू -1, 5, इसका टोटल करा -1। अब स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला देखो। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला कैसे होता है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, नीचे सिग्मा एफ इंटू सी यानी कि क्लास इंटरवल जो हमने लिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ए हमारा 30 था, प्लस सिग्मा एफ टी हमारे पास -1 आया है, सिग्मा एफ 19 है, इंटरवल 10 है। सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसको इससे इंटू करेंगे, -10/19 माइनस करा 0.53, लेस करेंगे इसे 29.47। आया समझ में। स्टेप डेविएशन मेथड में एक चीज इंक्लूड हो जाती है, डी डैश। डी डैश कैसे निकलता है, जो हमारा यहाँ पे डी था इसको डिवाइड करेंगे इसके क्लास इंटरवल से, इसके डिफरेंस से, इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, उससे डिवाइड किया, हमारे पास डी डैश आ गया। अब हमें स्टेप डेविएशन के लिए चाहिए एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे निकलेगा, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है एफ है, इसको डी डैश जो आंसर आया है इससे इंटू करेंगे, तो हमारा एफ डी डैश का कॉलम बन जाएगा, जिसका टोटल हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपने ध्यान दिया हो तो मैंने डिस्क्रीट सीरीज को भी तीनों मेथड से करा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, और तीनों से मेरा मीन का आंसर था 29.47। आई समझ में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, मीन आपको समझ आ गया होगा। दो मेथड से, इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, जो मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में अप्लाई करके दिखाया है।
और डिस्क्रीट सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज 3 तरह से निकलती है, 3 मेथड से, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, जो मैंने एक ही एग्जाम्पल में तीनों कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मीन ही डिस्कस करूंगी, जिसको मैं थर्ड फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करूंगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी तीनों मेथड लगेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।